हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बेहतरीन टॉपिक उपराष्ट्रपति। तो चलिए देख लेते हैं इस सेशन को। क्वेश्चंस दोस्तों, पहला यही पूछा जाता है कि संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का भाग किस भाग में आपको अनुच्छेद मतलब देखने को मिलेगा। तो भाग 5 में देखने को मिलेगा। अगर हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान दिया गया है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों कौन होता है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद कितना है दोस्तों। तो अनुच्छेद होगा दोस्तों 63। ठीक है। तीसरा पॉइंट बनता है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। हमने बात किया था सदन की। तो सदन होते हैं दोस्तों दो, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम बात कर लेते हैं अंग की, संसद की कितने अंग होते हैं। तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन दोनों बातों को याद रखें दोस्तों। जब भी अंग की बात करेगा तो उत्तर होगा 3। जब भी सदन की बात करेगा आपका उत्तर होगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला। अनुच्छेद दोस्तों 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। मतलब ये कहने का है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इसका कार्यभार देख सकता है नहीं। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह पे, मतलब राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति के बतौर पद पे रहेगा तो उसे वेतन भी किसका मिलेगा दोस्तों, राष्ट्रपति के समान शक्तियां, वेतन और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 माह के अंदर भरा जाएगा। ऐसा मतलब प्रावधान भी दिया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसे कितने महीने के अंदर भरा जाएगा। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 6 माह में। ठीक है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति की योग्यता और निर्वाचन के बारे में। भारत का नागरिक हो दोस्तों, अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आप भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, ये भी याद रखना। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों, 25। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष। ठीक है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों, 35 वर्ष। निर्वाचन के समय किसी भी लाभ के पद पे ना हो और जमानत राशि 15,000 रुपये होनी चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक 20 और अनुमोदक 20। ठीक है। राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक थे, 50। अनुमोदक कितने थे, 50। याद रखना दोनों बातों को। निर्वाचन की बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। उसमें विधान परिषद के हिस्सा नहीं लेते। इसमें क्या है, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस की बात करता है तो आपका अनुच्छेद होगा दोस्तों 67। कहता है कि 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने की उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को क्या करना होगा दोस्तों, राज्यसभा को प्रस्ताव पेश करना होगा, जिसे राज्यसभा 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षर करके पास करेगी। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के लिए जो हटाने का प्रस्ताव होता है उसे सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है। तो आपका उत्तर ही होगा दोस्तों क्या, राज्यसभा। ठीक है। जबकि राष्ट्रपति के महाभियोग में ऐसा नहीं है दोस्तों, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो बिल है, विधेयक है,
उसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे पहले लोकसभा में ही लाओ या राज्यसभा में लाओ। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोस्तों पहले बिल लाना पड़ेगा कहाँ पे, राज्यसभा में दोस्तों। राज्यसभा उसे 1/4 सदस्यों से पास करेगी अगर हस्ताक्षर होते हैं तो। इसके बाद दोस्तों कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा, लोकसभा दोस्तों पारित करेगी उसे, तब जाके उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। अगर हम पूछ लेते हैं सूचना कितने दिन पहले दी जानी चाहिए, तो 14 दिन पहले सूचना देनी चाहिए। उम्मीद करते हैं चीजें समझ रहे होंगे। अनुच्छेद दोस्तों 68 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराए जाए। यानी कि चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनका पद रिक्त होता है दोस्तों, तो उसे कितने माह में भरा जाएगा दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 6 मंथ के अंदर इन्हें भरा जाए। अगर हम बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ दोस्तों कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, और इसका अनुच्छेद होगा दोस्तों 69। अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था दोस्तों। क्वेश्चंस आपको यही देखने को मिलेगा दोस्तों 1-2 बार। क्या क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्हें 2 बार का मतलब 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था, 2 कार्यकाल के लिए। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन में मिलेगा आपको, उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नंबर 2 पॉइंट कह रहा है कि कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, इतनी चीज़ों को याद रखना दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।